राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के नोहर कस्बे में सहवा बस स्टैंड के पास आदर्श कॉलोनी स्थित रामसा धाम बाबा रामदेव मंदिर में राधा माधव धर्म प्रचार समिति अबोहर के राष्ट्रीय अध्यक्ष कथावाचक पंडित जयप्रकाश शास्त्री पहुंचे। वो अपने एक निजी कार्यक्रम के अनुसार नोहर प्रवास पर आए हुए थे। कथावाचक पंडित जयप्रकाश शास्त्री साधना टीवी चैनल से धार्मिक कथावाचक के रूप में प्रसारित हो चुके हैं। वो अपने धर्म प्रचार समिति के माध्यम से भारतीय सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार व धार्मिक कथा वाचन करते हैं। इसके अतिरिक्त समिति के माध्यम से ही एक गौशाला का संचालन तथा जरूरतमंद परिवारों की कन्याओं के विवाह का आयोजन करवाते हैं। अब तक उनके द्वारा लगभग 1200 कन्याओं के विवाह का आयोजन और 250 कन्याओं की शिक्षा व्यवस्था की जा चुकी है। रमसा धाम बाबा रामदेव मंदिर आदर्श कॉलोनी नोहर में युवा मित्र विकास समिति के मुरलीधर छिंपा, हर्षित शर्मा, पुजारी जशवंत सिंह कंकर के सानिध्य में उन्होंने 99 इंडिया न्यूज चैनल को बताया कि वर्तमान समय में भारतीय संस्कृति के संरक्षण की अत्यंत आवश्यकता है। अपनी संतान को आधुनिक शिक्षा के साथ संस्कारवान बनाना जरूरी है। जब आज के बालक व नौजवान संस्कारवान होंगे तो भारत की संस्कृति का स्वतः ही प्रचार प्रसार होगा। राधे राधे। आज हमारी समिति की तरफ से राधा माधव धर्म प्रचार समिति जो पूरे राष्ट्र में पूरे भारत में काम करती है, उसी के तहत हम लोग यहाँ प्रवास पे आए हैं नोहर में बाबा रामदेव जी के मंदिर में। तो हम लोग समिति की तरफ से जगह जगह पूरे भारतवर्ष में पूरे राष्ट्र में नव राष्ट्र निर्माण हेतु और हमारी संस्कृति भारतीय संस्कृति जो आज बहुत ही जिसकी बुरी हालत में है उसका पुनरुत्थान करने के लिए समिति का गठन किया है। समिति की तरफ से हम लोग भागवत कथा राम कथा के माध्यम से और भी काफ़ी कार्यक्रम समिति की तरफ से रहते हैं। तो जो बच्चियां आज शिक्षा से वंचित हैं, क्योंकि जो बच्ची शिक्षा नहीं ग्रहण करेगी वो उसका देश में कोई योगदान नहीं होता, तो उन बच्चों की शिक्षा का प्रबंध करवाते हैं। जो माता पिता अपनी बेटियों की शादियां नहीं करवा पाते उन बेटियों की शादियां हम लोग करवाते हैं। गौशालाओं के माध्यम से राधा माधव धर्म प्रचार समिति ने एक गौशाला सप्पावाली में भी अभी बनाई है और 40 गौशालाओं का संचालन समिति की तरफ से हो रहा है। तो इसी के माध्यम से हम लोग चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से जुड़े। श्रीमद् भागवत कथा या राम कथा जो हमारी सनातन परंपराएं हैं वो एक दूसरे को जोड़ने के लिए है। राम जी के नाम से हम लोग जानते हैं, राम कथा में आता है जब लंका में भगवान गए तो समुद्र पर पुल बनाया तो राम नाम से पत्थर जुड़ गए। तो जिस राम जी के नाम से पत्थर जुड़ जाते हैं उस राम जी के नाम से व्यक्ति क्यों नहीं जुड़ता। जैसे जैसे हम लोग पूरे विश्व की बात करें तो प्राचीन काल में सनातन संस्कृति ही पूरे विश्व में थी, राम राज्य ही पूरे विश्व में था और सब लोग राम राम ही कहते थे। तो जैसे जैसे व्यक्ति राम से टूटा वैसे वैसे व्यक्ति से व्यक्ति टूटता गया। आज भी हम लोग राम नाम से टूट रहे हैं। तो जब जब व्यक्ति राम से टूटा है तब तक तो समाज से टूटा है। तो हमारा समाज हमारा देश एक हो। हमारे ग्रंथ हमारे पुराण हमारे वेद कहीं भी जातिवाद का वर्णन नहीं करते, किसी पंथवाद का समर्थन नहीं करते। पूरे हमारे जो सनातन ग्रंथ हैं वो सिर्फ इतनी बात ही कहते हैं कि मानव का कल्याण कैसे हो, मानव को अपने कल्याण के लिए स्वयं कल्याण के लिए। मानव तो जो प्रत्येक व्यक्ति के रूप में जो मनुष्य के रूप में इस धरती पे जन्मा है वो मानव ही है। वो चाहे किसी जाति में जन्मा हो, वो चाहे किसी अपना बाद में उसने किसी अपना पंथ बना लिया हो, क्योंकि जन्म से तो सभी सनातनी होते हैं, बाद में वो किसी भी पंथ से किसी जाति से जुड़ते हैं। तो वो चाहे कुछ भी बने लेकिन है तो मानव। उस मानव के कल्याण के लिए हमारे सनातन ग्रंथों ने जो व्यवस्थाएं बनाई हैं, जो व्यवधान आ रहे हैं उसमें उनको दूर करने के लिए और उन्हीं व्यवस्थाओं को लागू करने के लिए हमारे सनातन धर्म का प्रचार करने के लिए हम लोगों ने ये बीड़ा उठाया है। भागवत कथाओं का राम कथाओं का जगह जगह हम लोग जा करके और ऐसे कार्यक्रम हम लोग कराते हैं। सभी सनातन बंधुओं से मेरा ये निवेदन है कि आप लोग अपने बच्चों को डॉक्टर बनाइए, IAS बनाइए, लेकिन उसके साथ साथ राम भक्त अवश्य बनाइए। क्योंकि जैसे जैसे हम लोग मंदिरों से दूर हैं, राम कथाओं से दूर हैं, हमारी पीढ़ी आज की नई जो है वो सत्संग कथाओं से दूर है, तो वो डिप्रेशन में आ रही है और हमारे सनातन परंपराओं से टूट रही है।
तो उसको जुड़ने के लिए सब लोग प्रयास करें। जय श्री राम। नौहर से जगतपाल शर्मा की रिपोर्ट।